हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये है महिंद्रा की न्यू 3XO। ये है MX2 Pro 80 वेरिएंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव है। तो इसमें सेमी डिजिटल क्लस्टर आता है और आपको एंड्रॉयड ऑटो और एंड्रॉयड प्ले नहीं आता है। तो आज हम बात करेंगे इसके 11 नेगेटिव पॉइंट्स की। 1 महीना हो चुका है मुझे ये गाड़ी लिए हुए, तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मैं कवर करूंगा आज। जैसे कि शुरू करते हैं सीट बेल्ट से। देखिए, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट है जो कि बहुत काफ़ी अच्छा फीचर है, लेकिन अगर ये कोई नहीं बैठा है पैसेंजर सीट पे और ये सीट बेल्ट नीचे की तरफ है, जैसे कि ये ऊपर भी होता है और ये नीचे होता है, नीचे की तरफ है, अगर आप बम्प्स में चलाते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पे ये टकराता रहता है, तो आपको ये नॉइज़ थोड़ा इरिटेट करेगा। तो आपको हमेशा इसको ऊपर करके रखना है ताकि ये टकराए नहीं। और पीछे से भी एक कुछ ऐसा चूचू ऐसा कुछ आवाज़ आता है, चिड़िया जैसे गाड़ी में बैठी है। तो ये मैं दिखाऊंगा फर्स्ट सर्विसिंग में कि ये क्या आवाज़ आता है जब गाड़ी चलती है। और आगे से यहाँ कहीं से तो एक कुछ आवाज़ आ रहा है बम्प्स में। तो ये जो दो नॉइज़ आ रहे हैं मैंने काफ़ी बाकी वीडियोस में भी देखे हैं, तो ये भी मैं कुछ दिखाऊंगा फर्स्ट सर्विसिंग में। और फिर इसका माइलेज, 1000 किलोमीटर गाड़ी चली है लेकिन 10 का माइलेज दे रहा है सिटी में। तो अच्छा भी है और नहीं भी, क्योंकि बहुत पावरफुल कार है। तो 10 का माइलेज थोड़ा और शायद 12 मिल जाता सिटी में तो शायद थोड़ा अच्छा रहता। और इंजन नॉइज़ जो कि 4th पॉइंट है हमारा, तो अंदर से तो आपको बहुत ही कम इंजन नॉइज़ सुनाई देता होगा। जैसे कि हम अभी अंदर बैठे हैं, गाड़ी चालू है हमारी, तो मैं बाहर जाके आपको इंजन नॉइज़ सुनाऊंगा। बाहर से तो पता चल जाता है कि ये गाड़ी शुरू है। अगर आप सुजुकी की लें तो वो बहुत ही साइलेंट कार्स हैं, बट इसमें आपको इंजन नॉइज़ बाहर से सुनाई देता है। 5th नेगेटिव पॉइंट मैं कहूँगा कि यहाँ पे फेक बटन्स बहुत है, नकली बटन्स बहुत है। जैसे कि ये वाले नकली बटन्स हैं जो चलते नहीं है, वाइपर के नकली बटन्स हैं, ये वाले कोई काम के नहीं है, कुछ चलते नहीं है। यहाँ पे नकली बटन्स हैं पैसेंजर सीट एयरबैग के, ये कुछ काम नहीं करते। यहाँ पे ORVM का एक नकली बटन है, ये भी कुछ काम नहीं करता। तो ऐसे कुछ 4-5 नकली बटन्स दिए हैं जो कि टॉप वेरिएंट में काम करते हैं, लेकिन बेस वेरिएंट में इन्होंने सिर्फ बटन दे रखे हैं जो काम नहीं करते हैं। और फिर सीट्स तो इसकी बहुत कंफर्टेबल है। 6th पॉइंट में कहूँगा कि सीट्स के बारे में, सीट्स कंफर्टेबल है हाँ, लेकिन बाकी कॉम्पैक्ट SUVs में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, तो इनमें भी होता तो ये अच्छा रहता वेंटिलेटेड सीट्स। बट हाँ, वो AC वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, सिर्फ नॉर्मल हवा आती है उनमें, बट एक अच्छा फीचर हो जाता। और हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं है इनमें, तो मैं आपको दिखाऊंगा बाहर जाके हाइट एडजस्टेबल सीट्स के बारे में। देखिए, यहाँ पे आप सिर्फ सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट नहीं होती है। तो ये थोड़ा बाकी कॉम्पैक्ट SUVs में इसके कंपैरिजन में जो मिलती हैं आपको वो मिल जाता है, बट इसमें नहीं आता। एक और बात है, जैसे कि समझिए आपका बूट ओपन है, तो ये जो अभी मेरा बूट मैंने ओपन रखा है आज की वीडियो के लिए, तो अभी मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ मेरा। देखिए, मेरा डोर क्लोज्ड है और मेरा बूट ओपन है। तो अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इंडिकेटर दिखा रहा था जो कि चला गया है कि बूट ओपन था करके, बट ये जो रेड में है यहाँ दिखा रहा है कि दरवाज़ा खुला है। तो शुरू में तो हम चारों दरवाजे खोल के बंद कर रहे हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या खुला है करके। फिर समझ आया कि इसका बूट खुला है। तो बूट इंडिकेटर जो है यहाँ पे ये सेमी डिजिटल क्लस्टर में आपको नहीं दिखाता है। तो अब मैं जाके बूट इसका बंद करता हूँ। देखिए, इसका बैक लुक है। तो अब हम इसका बूट खोल के बंद कर देते हैं। बट हाँ, मैं आपको बूट स्पेस दिखाना चाहूँगा। देखिए, पार्सल ट्रे आता नहीं है, बट जैसे हम पार्सल ट्रे लगाते हैं इसकी बूट स्पेस बहुत ही कम हो जाती है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सीधी बैग तो नहीं आएगी, मुझे पार्सल ट्रे निकालना ही होगा। तो अगर हम आड़ी बैग रखें, एक बड़ी बैग है आपकी, तो वो एक और यहाँ पे दो ही बैग आ सकते हैं यहाँ पे। और छोटे बैकपैक्स है तो शायद यहाँ पे 4 आ जाएं, इसे सीधे करके आप 4 रख सकते हैं। तो बूट इसका अगर आपको बंद करना है तो आप ऐसे हल्के से आप बंद करेंगे
तो ये बंद हो जाएगा। देखिए ये अलाइनमेंट आपको हर बार चेक करनी पड़ती है, जैसे कि मुझे तो हर बार ये अलाइनमेंट चेक करनी पड़ती है कि ये सही लगा है कि नहीं। अब जाके हम देखते हैं कि हमारा बूट बंद हुआ है कि नहीं। तो अब मैं मेरा दरवाज़ा बंद करता हूँ। देखिए अब जाके ये इंडिकेटर बंद हो चुका है। तो ये एक अगर बूट का इंडिकेटर ये दे देते तो शायद हमें पता चलता कि हाँ बूट खुला है। तो ये थे हमारे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। मैं फिर एक बार लिस्ट आपको बताता हूँ कि नॉइज़ आता है सीट बेल्ट का, पीछे से यहाँ पे कुछ आवाज़ आती है, शायद बैक सीट्स की हो या पार्सल ट्रे की हो, पता नहीं है अभी। और फिर इस लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से भी कुछ आवाज़ आती है। थर्ड, माइलेज 10 का दे रहा है। फोर्थ, इंजन नॉइज़, सॉरी गाइस, इंजन नॉइज़ मैं आपको सुना देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ बाहर से ये तो फ़ैन की आवाज़ है क्योंकि हमारा एसी चल रहा है। अगर आप साइलेंसर रेव करेंगे तो आपको साइलेंसर की आवाज़ भी, तो ऐसे ही अभी साइलेंसर की आवाज़ सुनिए आप। तो इंजन नॉइज़ तो है, अंदर नहीं लेकिन बाहर है। और फिर सिक्स्थ है फेक बटन्स, जो कि मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे फेक बटन्स है इसमें बेस वेरिएंट में। हाइट एडजस्टेबल सीट, वेंटिलेटेड सीट्स और ये बूट का इंडिकेटर। तो ये थे नेगेटिव पॉइंट्स, बट ये नेगेटिव पॉइंट्स आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये कोई मेजर पॉइंट्स नहीं है जिससे आप ये डिसाइड करें कि 3XO नहीं ले करके। तो मेरे भी यही कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। जब मैंने कंपेयर किए मैंने सोचा कि हाँ ये इग्नोर किए जा सकते हैं क्योंकि ये पावरफुल कॉम्पैक्ट SUV में बहुत सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं सिवाय इन 11 नेगेटिव पॉइंट्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आप भी कमेंट करिए अगर कुछ और नेगेटिव फीचर्स आपको मिले इस 3XO में, ताकि हमारे बाकी व्यूअर्स को भी पता चले। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय।